दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। इससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन होगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा, शेयर करिएगा। जो हमारे चैनल को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि जिसका नंबर कुछ कटअप से कम आ रहा है, कुछ कटअप से कम नंबर आ रहा है, उन साथियों को मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा परसों दिन का ही ट्वीट हुआ है और गुप्त जानकारियों से भी ये पता लगा है कि 5% कमी भी किया जाएगा लेकिन 75% सीट भरा जाएगा। इसलिए जो साथी 1-2 नंबर 3 नंबर से कम हो गए हैं, उन साथियों से हमारा निवेदन होगा कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लें। आपका कटअप बिल्कुल कैटेगरी कटअप जो है उससे भी कम जाने की संभावना बन रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीपीएससी के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं। 2-3 बार इस बात को रिपीट किए हैं वो। ये मुख्य बात हो गई। अब दूसरी मुख्य बात ये हो गई कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर आखिर कहने का मतलब है कि कटअप कितना जा सकता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यदि हम लोग 9 तारीख को जीत गए, जीतना तो है ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, फिर भी किसी को कमजोर समझने की बात नहीं है। अब कोई कमजोर नहीं होता है। जब 2 योद्धा आपस में लड़ रहे होते हैं तो कोई किसी से कम नहीं होता है जब तक से कि एक परास्त नहीं हो जाता है। ठीक, तो यदि केवल डीएलएड पर रिजल्ट बनता है और केवल डीएलएड साथी ही आते हैं तो साथियों मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं कि जितना भी कटअप आपका कैटेगरी का कटअप निर्धारित होगा उससे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर भी नीचे जाने की संभावना बन रहा है। ठीक, यदि मान लीजिए कि ऐसा डीएलएड के साथ बीएड का भी कॉमन मेरिट बन रहा है तो उसमें भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 2 से 4 नंबर कटअप से हाई जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग इसको नथिंग मान के चलें। सबसे बेटर ये है कि आप ये मान के चले कि आप ही रहेंगे और आप ही पर मेरिट बनने जा रहा है। ऐसा मैं नहीं और माननीय अतुल प्रसाद जी से ये कह रहे हैं। और मेरा भी ये कहना है कि जब डीएलएड साथियों का ही बन रहा है तो माननीय अतुल प्रसाद जी से मेरा निवेदन होगा कि सर जिसका 1-8 नंबर से अधिक कमी हो रहा है उसे भी लेने का प्रयास करें। और 75% पे जो सीट भरने की बात हो रही है वो 100% सीट फुल करने की बात किया जाए, इस पर हम लोग जोर दें। अब रही बात कि आखिर कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको कि रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो देखिए जनरल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जनरल में बहुत ही संख्या है, सीट भी संख्या है, सीट भी ज़्यादा है और संख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अब कैंडिडेट हैं। तो ये बातें हो गई। अब आइए मैं आप लोगों को अपना अनुमानित कटअप बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं सभी लोग अपना कटअप लगभग बता चुके हैं। मैं भी बता दे रहा हूँ, अंतिम कटअप बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका 55 से ऊपर जितने भी हैं सब सुरक्षित हैं। और ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस है तो 48 आपका है जनरल कैटेगरी। आपका कटअप जो है 48 से ऊपर यानी 48 से 55 के बीच में होगा। और ईडब्ल्यूएस है तो वो लगभग 46 से 51 के बीच में है। BC1 है, BC2 है तो 42 से 47 के बीच में है। और जो हैंडीकैप्ड हैं वो लगभग 40 प्लस है। और ST SC वही 40-45 यही है। अब आइए फीमेल की बात करते हैं। तो यदि जनरल फीमेल है तो आपको 46 से ऊपर लाना होगा। 46 से 51 जाइए, 52 जाइए, 55 जाइए, 60 जाइए, जितना जाना है।
और जो कैटेगरी वाली महिलाएं हैं वो तो समझिए कि उनके कैटेगरी में यदि कटअप निर्धारित है 42, 38, 36 तो उससे नीचे मान के चलिए, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि महिलाएं, बहुत से लोग बोले कि महिलाएं बहुत पास कर गई हैं, तो ऐसी जानकारी अभी क्लियर नहीं हो रहा है। महिलाओं का सीट बहुत से कैटेगरी में है जो कि फुलफिल होने की स्थिति में नहीं है। उस स्थिति में हम माननीय अतुल प्रसाद जी से, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से निवेदन करेंगे कि आप जो है महिलाओं के सीट जो बच जा रहा है, तो जैसे पिछला प्रावधान था कि उसी कैटेगरी के पुरुष को उस पर भरा जाए, ये हम आज भी निवेदन करना चाहेंगे। और आपका क्या इस पर विचार है, आप अपनी जानकारी अवश्य देंगे कमेंट्स के माध्यम से, और हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपना विचार देंगे और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।